हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। इंद्र को उत्तरदायी माना था, तो करेक्ट आंसर होगा सर मार्टिमर हीलर। क्या होगा? सर मार्टिमर हीलर। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आचरांग सूत्र। क्या होगा? आचरांग सूत्र। करेक्ट आंसर ए होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर होगा शिलालेख 13। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह जो है पारुसड़ी के तट पर लड़ा गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1655 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा जय सिंह। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित अवसरों में से किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा मेहता तेलंग तैयबजी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। तो निम्नलिखित में से कौन थी साथियों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। न तो अरुणा आसफ अली थी, ठीक है, न सुचेता कृपलानी थी, न एनी बेसेंट थी, न विजय लक्ष्मी थी। तो आखिर कौन थी साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसके सुझावों पर भारती का साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इराविन। करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो यह जो है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होगी? तो ये उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े का ऋतु होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है। तो यह जो है कितना होता है? तो 43 डिग्री 0। ठीक है, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्यास एवं सतलज। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है।
कौन सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बैलाडीला खान। कौन होगा? बैलाडीला खान। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 43 से। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार प्राप्त होता है तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय संविधान से। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। न तो 1935 होगा, न 1946 होगा, न 1939 होगा, न 1947 होगा। ठीक है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगलेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व मापन में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धुआं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है या जो है अवतल लेंस से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा साथियों? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान नाम दिया गया। तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने किया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा तेंदुलकर समिति। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई है? तो यह जो है साथियों कब हुआ है? 1975 में हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ है? तो यह जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी 2014 में भी नहीं, 2012 में भी नहीं, 2011 में भी नहीं, 2015 में भी नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया है? तो यह जो है किस वर्ष में शुरू किया गया है? तो यह जो है 2004 में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पूंजीवादी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपचार कूद राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेष को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह जो है 20 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था? तो यह जो है साथियों कहाँ था? लंदन में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 1906। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नामक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना तो 8, ना तो 5, ना तो 7, ना तो 10, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ई। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो साथियों कनाडा की राजधानी है हमारा ओटावा। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो यह जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला किनकी कृति है? तो यह जो है साथियों हरिवंश राय बच्चन की है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो यह जो है साथियों तबला से है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब साथियों यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। संधि का कौन सा युग्म गलत है? इसमें से संधि का कौन सा युग्म हमारा गलत है? तो इसमें से साथियों हमारा सिद्धानंद यानी सिद्ध प्लस आनंद यह गलत होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? विज्ञ का विलोम हमारा कौन सा होगा? अज्ञ होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं। ना तो कार्य होगा, ना तो धावा होगा, ना तो धुआं होगा, ना तो भत्ता होगा, यानी करेक्ट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनाहूत। क्या होगा? अनाहूत। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सेनापति भी नहीं, बनारसी दास भी नहीं, न तो कादिर न तो धर्मदास, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। साथियों ये गद्यांश से ये दिया गया है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ़िलहाल मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और गद्यांश को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलता हूँ। न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? किसी भी गिनती में न आना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो निंदा और तिरस्कार होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो इसका कारण था लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया है? तो उन्हें क्यों नहीं किया गया? तो कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी को भयंकर अपमान देकर ही मौन धारण कराया था। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखक किस यथार्थ बोध से राहत मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे आस्था में, ज्ञान में पढ़े, प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत ही ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादूरत जंतु से डरना चाहिए। तो करेक्ट आंसर डी होगा। साथियों ये भी गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। मैं इसका आंसर बताते हुए चलता हूँ, इसकी PDF मैं दे दूँगा साथियों, आप लोग गद्यांश को आराम से पढ़ लीजिए। सर्वगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आत्मनिर्भरता और आत्मबल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो क्रमशः जो है निस्वार्थ यानी गतिहीन में है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए क्रमशः क्या होगा? तो क्रमशः होगा साथियों हमारा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी साथियों आत्मनिर्भर बनना होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव शिक्षा का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तीन का असर होगा साथियों, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है साथियों कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। सेम क्वेश्चन आ गया साथियों, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह जो है साथियों अंगोला बना है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा साथियों, मई 2025 युवल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य किसे घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मिजोरम को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साथियों योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में न्यायमूर्ति राजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 11 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। क्लास भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।